चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एल्कोहल से कुछ बेसिक फैक्ट्स स्टडी करते हैं और जानते हैं एल्कोहल के बारे में कुछ और बातें जो कि हम लोग क्लासरूम में नहीं पढ़ सके हैं। चलिए, एल्कोहल के लिए एक वर्ड आता है परिशुद्ध एल्कोहल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। ये एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है? बस जरा सी बात है इसको बताने के लिए कि जो एल्कोहल 100% प्योर होता है, 100% शुद्ध होता है, उसे हम लोग परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, उसी को एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। तो जो एल्कोहल 100% प्योर होता है, 100% प्योर, 100% शुद्ध होता है, उसे हम लोग परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, उसे एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। एक टर्म और आता है परिशोधित स्पिरिट। ये परिशोधित स्पिरिट क्या है? परिशोधित स्पिरिट क्या होता है? जो हम लोग एल्कोहल प्राप्त करते हैं ना, तो एल्कोहल प्राप्त करते हैं वास से। वास के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, वास क्या होता है। तो वास से एथिल एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। तो कॉफी भप के विधि द्वारा प्रभाजी आसवन करने पर लगभग 90% शुद्ध एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। जो 90% शुद्ध इथेनॉल होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। इसी को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। और इसी का आगे और एक बार प्रभाजी आसवन किया जाता है तो 93 से लेकर के 95% तक शुद्ध इथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो परिशोधित स्पिरिट क्लियर हो गया। काफी भप के विधि में प्रभाजी आसवन करने पर जो एथेनॉल प्राप्त होता है वो 90% शुद्ध होता है, उसको परिशोधित स्पिरिट कहते हैं या रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, शराब की स्पिरिट कहते हैं। ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है इसे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं, लेकिन एथिल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल कहते हैं, या फिर स्पिरिट ऑफ वाइन, शराब की स्पिरिट। ठीक है। एक टर्म और पूछ लिया जाता है कि पावर एल्कोहल क्या है? व्हाट इज पावर एल्कोहल? तो अब बेटे बात कर रहे हैं पावर एल्कोहल क्या होता है। ये हमने लिखा हुआ है पावर एल्कोहल, आज इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो पावर एल्कोहल क्या होता है कि पावर एल्कोहल जो है 20% इथेनॉल प्लस 80% गैसोलीन का जो मिक्सचर होता है वो है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल ये है। इथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल 20% और 80% गैसोलीन। ये गैसोलीन क्या होता है? ये गैसोलीन ध्यान रखेंगे, गैसोलीन को ही पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल कहें या गैसोलीन कहें। ठीक है। तो 20% इथेनॉल गैसोलीन का जो मिक्सचर होता है उसको पावर एल्कोहल कहते हैं। और इस पावर एल्कोहल का जो यूज है वो एज अ फ्यूल होता है। फ्यूल, मोटर जो वाहन होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में पावर एल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है। भारत में भी एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल के साथ फ्यूल के रूप में किया जाता है, तो उसी को हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं। जब एल्कोहल का प्रयोग हम मोटर वाहन में फ्यूल के रूप में करने लगते हैं तो उसको पावर एल्कोहल कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है 20% इथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल और 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है वो पावर एल्कोहल कहलाता है। और इसका प्रयोग जो है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है एज अ फ्यूल। तो इस बात का ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि पावर एल्कोहल क्या है, तो हमें केवल इतना बताना है एथिल एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने से जो मिक्सचर बनता है उसको पावर एल्कोहल कहते हैं। पावर एल्कोहल में 20% एथिल एल्कोहल यानी इथेनॉल होता है और 80% गैसोलीन होता है। गैसोलीन मतलब पेट्रोल होता है। तो इस मिक्सचर को पावर एल्कोहल कहते हैं, इसका प्रयोग एज ए फ्यूल होता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ये प्रश्न कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेथिलेटेड स्पिरिट क्या है? मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है? देखो भाई, इथेनॉल जो होता है ना, एथिल एल्कोहल, आप समझ लीजिए इथेनॉल जाता है। तो जो इथेनॉल का उपयोग है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। शराब बनाने में
सॉल्वेंट के रूप में, मेडिसिन बनाने में और सारे उत्पाद जो बनाए जाते हैं, सैनिटाइजर आदि, उनके निर्माण में इथेनॉल का यूज होता है। तो जो एथिल एल्कोहल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के लिए खरीदा जा रहा है, उसका यूज शराब बनाने में ना हो सके, उसका प्रयोग शराब के रूप में ना हो सके, इसलिए जो एथिल एल्कोहल इंडस्ट्री में भेजा जाता है उसको डीनेचर कर दिया जाता है, मतलब उसको मैथिलीकृत कर दिया जाता है, डीनेचुरेशन कर दिया जाता है। अब ये समझ लीजिए डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या चीज है। तो आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि जो एथेनॉल होता है, जो शुद्ध एथेनॉल होता है, इंडस्ट्री में शुद्ध एथेनॉल नहीं भेजा जाता है, उसको मैथिल एल्कोहल मिलाकर के विषैला कर दिया जाता है, जिससे कि उस एथेनॉल का प्रयोग शराब के निर्माण में ना हो सके और उसका यूज केवल इंडस्ट्री में हो जिस उद्देश्य के लिए उसको बेचा जा रहा है। नहीं तो होता क्या है कि सरकारें शराब के निर्माण में ज्यादा उच्च दर का टैक्स लगाती है और इंडस्ट्री में जो एल्कोहल प्रयोग हो रहा है उसमें कम टैक्स लगाती है। तो पब्लिक के लोग सस्ते दरों पर एथिल एल्कोहल को खरीद करके उसको शराब में निर्वर्तित करके महंगे दर पे ना बेच सके, इसलिए जो एथिल एल्कोहल इंडस्ट्री के लिए जा रहा है उसको डीनेचर कर दिया जाता है, उसका डीनेचुरेशन कर दिया जाता है और इस क्रिया को कहते हैं मैथिलीकृत स्प्रिट बनाना। मैथिल एल्कोहल द्वारा कर दिया जाता है क्योंकि मैथिल एल्कोहल विषैला होता है। तो एथिल एल्कोहल का प्रयोग कई प्रकार से होता है। तो मैथिलीकृत स्प्रिट क्या होता है कि जो सामान्य एथिल एल्कोहल होता है, इथेनॉल प्लस मेथनॉल प्लस पिरिडीन प्लस नेफ्था, ये जो मिक्सचर होता है मैथिलीकृत स्प्रिट, मैथिलीकृत स्प्रिट है। ये क्या है? मैथिलेटेड स्प्रिट। मैथिलीकृत जो स्प्रिट होता है उसमें इथेनॉल होता है 85 to 90%। मेथनॉल क्या होता है? 15 से 10 से लेकर के 15%। पिरिडीन और नेफ्था ये पूरा का पूरा ये 1% होता है, ये 1% होता है। ठीक है, तो बेटे एथिल एल्कोहल जो कि इंडस्ट्री के लिए जा रहा है, शुद्ध ना भेज करके उसको मेथनॉल मिला करके उसको विषाक्त कर दिया जाता है, जिससे इस इथेनॉल का प्रयोग शराब के निर्माण में ना हो सके और वो इंडस्ट्री में जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में हो। ठीक है, तो मेथनॉल के मिलाने से क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है एथिल एल्कोहल, और पिरिडीन और नेफ्था मिलाने से उस एथिल एल्कोहल के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे 85 से 90% इथेनॉल होता है मैथिलेटेड स्प्रिट, और मैथिलेटेड स्प्रिट कुछ और नहीं है, एथिल एल्कोहल ऐसा जिसमें मैथिल एल्कोहल मिला करके उसको डीनेचर्ड कर दिया गया है, डीनेचर्ड कर दिया गया है, डीनेचुरेशन हो गया, उसका विकृतीकरण हो गया है। शब्द लिख सकते हैं हम लोग, उसका विकृतीकरण कर दिया गया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे मैथिलेटेड स्प्रिट यानी मैथिलीकृत स्प्रिट क्या होता है? इसको विकृतीकृत एल्कोहल भी कहते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल भी कहते हैं। एल्कोहल को विकृत कर दिया जाता है, मैथिल एल्कोहल मिला करके विषैला हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है पिरिडीन और नेफ्था के मिलाने से, और इसका प्रयोग जो है इंडस्ट्री में किया जाता है। सामान्यतः उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में जो एथिल एल्कोहल भेजा जाता है उसमें 95% एथिल एल्कोहल होता है, 5% मैथिल एल्कोहल उसको हल्का सा विषाक्त कर दिया जाता है, क्योंकि इथेनॉल के कंपैरिजन में मेथनॉल ज्यादा विषैला होता है। अगर एल्कोहल की विषाक्त प्रवृत्ति को हम लोग स्टडी करें
कि एल्कोहल में विषैलापन का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आता है C2H5OH, इससे ज्यादा विषैला होता है CH3, से ज्यादा विषैला होता है CH3OH। इसे ग्रेन एल्कोहल कहते हैं, इसे रबिंग एल्कोहल कहते हैं, और इसे वुड एल्कोहल कहते हैं। वुड एल्कोहल कहते हैं या वुड स्प्रिट कहते हैं। तो एल्कोहल की ये विषाक्त प्रवृत्ति है, टॉक्सिक नेचर। तो बेटे ये एल्कोहल की विषाक्त प्रवृत्ति हो गई कि एल्कोहल किस क्रम में अपनी विषाक्त प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ग्रेन एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल सबसे कम विषैला, उससे ज्यादा आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ये इथेनॉल है, ये क्या है इथेनॉल है, और ये क्या है आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, और ये क्या है ये मीथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और मेथिनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल से आइसोप्रोपिल एल्कोहल ज्यादा विषैला है, एथेनॉल कहें इसको, या फिर हम लोग एथिल एल्कोहल कह सकते हैं, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और यहां क्या कह सकते हैं मेथिल एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा जो विषैला होता है वो मेथिल एल्कोहल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी कारण से एथेनॉल में मेथिनॉल मिला दिया जाता है और मेथिलेटेड स्प्रिट तैयार किया जाता है। और ये अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेथिलेटेड स्प्रिट क्या होता है। बहुत सिंपल सा बताना है कि एथिल एल्कोहल को शराब के रूप में उपयोग होने से बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसमें मेथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है, इसलिए उसे कहते हैं मेथिलेटेड स्प्रिट। ठीक है, मेथिलेटेड स्प्रिट कहते हैं। साथ में पिरिडीन और नेफ्था मिला करके उसके रंग आदि में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग कुछ और बातें जानते हैं कि प्रूफ स्प्रिट क्या होती है। प्रूफ स्प्रिट देखते हैं। अगर कोई पूछे प्रूफ स्प्लिट क्या है तो हमको बताना है 57.1%, 57.1% एथिल एल्कोहल और शेष जल का जो मिश्रण होता है उसे प्रूफ स्प्लिट कहते हैं। प्रूफ स्प्लिट की उपस्थिति में जो गन पाउडर होता है, गन पाउडर वो आग पकड़ लेता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि एथिल एल्कोहल और जल के मिश्रण में एथिल एल्कोहल का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसकी उपस्थिति में गन पाउडर आग पकड़ लेता है, प्रूफ स्प्लिट कहलाता है। प्रूफ स्प्लिट का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो रासायनिक प्रतिशत संघटन होता है वो 57.1% एथिल एल्कोहल होता है, शेष क्या होता है वाटर होता है। यह मिक्सचर प्रूफ स्प्लिट कहलाता है। अब ये प्रूफ स्प्लिट क्या है, इसका काम क्या होता है? इस प्रूफ स्प्लिट की हेल्प से शराबों पर टैक्स का निर्धारण करती है सरकार। सरकारें शराब पर टैक्स का जो निर्धारण करती हैं इसी प्रूफ स्प्लिट के आधार पर करती है। सामान्यतः दो परिस्थितियां उपयोग में लाई जाती हैं, एक होती है 10 डिग्री अंडर प्रूफ और एक होती है 10 डिग्री ओवर प्रूफ। दो परिस्थितियां होती हैं, एक होती है 10 डिग्री अंडर प्रूफ और दूसरी परिस्थिति यह होती है 10 डिग्री, दूसरी परिस्थिति जो होती है वो 10 डिग्री ओवर प्रूफ होती है। अब ये 10 डिग्री अंडर प्रूफ और 10 डिग्री ओवर प्रूफ का क्या मतलब होता है भाई? तो जान ले कि 10 डिग्री अंडर प्रूफ का मतलब यह होता है कि जो नमूना है, नमूना के 100 भाग में, नमूने के 100 भाग में प्रूफ स्प्लिट
90 भाग उपस्थित है आयतन अनुसार। अच्छा, 10 डिग्री ओवर प्रूफ की स्थिति आती है, उसमें क्या होता है कि नमूने के 100 भाग में, नमूने के 100 भाग में प्रूफ स्प्रेड 110 भाग उपस्थित है आयतन अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई प्रूफ स्प्रेड क्या है? 57.1% एथिल अल्कोहल और जल का जो मिश्रण होता है वो प्रूफ स्प्रेड कहलाता है। मतलब 57.1% या 100 ml में 57.1 ml एथिल अल्कोहल हो, शेष पानी हो, तो वो क्या हो गया? प्रूफ स्प्रेड है। तो यहां जो प्रूफ स्प्रेड है वो कितने ml में है? 90 ml में। आपने नमूने का 100 ml लिया है, नमूने का कितना ml लिया? 100 ml। उसके 100 ml में 90 ml में प्रूफ स्प्रेड है। यहां नमूने का कितना ml लिए लेंगे आप? यहां नमूने के 100 भाग में प्रूफ स्प्रेड 110 भाग उपस्थित है। मतलब नमूने का जो 100 ml आप लेंगे उसमें 110 ml के इक्वल प्रूफ स्प्रेड उपस्थित है आयतन अनुसार। यह सारा कैसे चलेगा सॉल्यूशन? आयतन अनुसार चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है। अभी हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण अल्कोहल के संबंध में, तो दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसके आसवन से प्राप्त वाष्पों का प्रतिशत संघटन द्रव्य के प्रतिशत संगठन के अनुसार रहता है, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग अल्कोहल का लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। एक है एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल 95.6% और वाटर कितना? 4.4%। तो ये मिक्सचर जो है स्थिर क्वथनांकी है। ये मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है क्योंकि जब ये लिक्विड फेज में है, जब ये लोग द्रव अवस्था में है, तब भी इनका जो प्रतिशत संगठन है ये रहता है। जब इनका आसवन करते हैं ना, क्या करते हैं बेटे? आसवन करने पर जो वाष्प बनती है ना, वाष्प बनती है, तो वाष्प अवस्था में जो इथेनॉल की वेपर है और प्लस वाटर की वेपर का जो रेशो है वो 95.6 और 4.4% ही रहेगा। और ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण सदैव एक निश्चित ताप पर उबलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.13 डिग्री सी और 78 पर ही एथिल अल्कोहल जो कि लिक्विड फेज में है, वाटर जो कि लिक्विड फेज में है, जब तक ये लिक्विड फेज में रहेंगे तब तक इस कॉम्बिनेशन में रहेंगे, और जब ये वेपर फेज में पहुंच जाएंगे तब भी इनका जो परसेंटेज है मिक्सचर में यही रहेगा। मतलब किसी द्रव को गर्म करने से प्राप्त वाष्पों का प्रतिशत संगठन द्रव के प्रतिशत संगठन के अनुसार है, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। और स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से अलग अलग पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। तो हम लोग ध्यान रखेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। क्वथनांकी मिश्रण क्या है, एजियोट्रोपिक मिश्रण क्या है, ध्यान रखेंगे। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण
दो द्रवों का ऐसा प्रतिशत संगठन जिसको गर्म करने से प्राप्त वाष्पों का प्रतिशत संगठन द्रव के प्रतिशत संगठन के अनुसार ही हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं और इसी को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उदाहरण ले सकते हैं इथेनॉल और वाटर, जब ये लिक्विड फेज में है, द्रव अवस्था में है, तो यदि इनका मिश्रण 95.6% और वाटर 4.4% है, अगर इसका आसवन करेंगे यानी इसको हम लोग गर्म करेंगे तो जो वेपर्स मिलेंगी, वाष्प मिलेगी, वाष्पों में जो प्रतिशत संगठन होगा वो द्रव के अनुसार ही होगा। जो परसेंटेज यहां है वाष्प अवस्था में भी उसी परसेंटेज में रहेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जीते भी हैं साथ साथ और मरते भी हैं, तो इनकी आत्माएं भी साथ साथ मिलती हैं उसी रेशो में। क्लियर? तो बेटे ये स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है, ये एथिल एल्कोहल और जल तो रखता ही है, और भी कई द्रव इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं।